आज का हमारा टॉपिक क्या है तुम्हारा? एलसीएम और एचसीएफ। ध्यान से सुन लो दोनों को। पहले एक्चुअल में होता क्या है एलसीएम? तो एलसीएम भैया लीस्ट कॉमन, और ये एम फॉर क्या होता है? मल्टीपल होता है। ध्यान रखना, मल्टीप्लाई नहीं होता। और दूसरी बात सुन लो, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा करना होता है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? यहां से भाई साहब एच फॉर क्या होता है, और सी फॉर सेम, फिर से कॉमन, और एफ फॉर फैक्टर। वही है ना? अरे बोलो भाई, लीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। अरे बोलो। कॉमन का मतलब क्या होता है? ओवेनिस्ट। कॉमन का मतलब क्या होता है? और मल्टीपल का मतलब गुणज। यही है। और हाईएस्ट क्या है तुम्हारा? सबसे बड़ा, है ना? और फिर से कॉमन, ओवेनिस्ट क्या है? चलो। और फैक्टर गुणनखंड। सब जगह पे गुणज ही बोल दो। फैक्टर का क्या मतलब है? गुणनखंड। अब मुझे बताओ भाई लाला और तसल्ली से एक बात, कि सबसे छोटा जानते हो? क्योंकि देखो एलसीएम निकालना शायद तुम्हें आता होगा, एचसीएफ निकालना शायद तुम्हें आता होगा, लेकिन सही मायने में तुम में से किसी को नहीं पता होगा कि किस सवाल में एलसीएम निकालना और किस सवाल में एचसीएफ निकालना। क्योंकि दिक्कत जो होती है वो इसमें नहीं होती है भाई। एलसीएम निकालने का मेथड तो हमने क्लास 4th में सीख लिया था भाई। तेज ना सही, लेकिन एटलीस्ट मैं निकाल तो लूंगा एलसीएम। अरे बोलो, क्लास 4th में ही मैंने एचसीएफ निकालना भी सीख लिया था। तो कुछ नहीं कर पाऊंगा तो मैं एचसीएफ तो निकाल ही लूंगा। तो दोनों तो फाइंड करना मैं जानता हूं, लेकिन दिक्कत कहां आएगी? दिक्कत आएगी कि कब एलसीएम फाइंड करना है और कब एचसीएफ फाइंड करना है। यही तो दिक्कत आएगी। पहचान पाओगे? कब पहचान पाओगे? जब तुम्हें एलसीएम के बारे में और एचसीएफ के बारे में, दोनों के बारे में अच्छे से पता होगा। और अगर पता ही नहीं है तो तुम ज्ञात नहीं कर सकते। अब देखो पता कैसे करना है भाई, तो इनकी पहले एक्चुअल डेफिनेशन से समझते हैं, है ना? सबसे छोटा हम जानते हैं, ठीक है। ओवेनिस्ट मतलब जो दोनों में सिमिलर हो, दोनों में कॉमन हो, ठीक है। और गुणज किसको बोलते हैं भाई? ये बताओ। कहानी यहां शुरू होती है कि गुणज बोला किसको जाता है। तो किसे बोलते हैं लाला हम गुणज? गुणज बोलते हैं लाला एक्चुअल में उस नंबर को जिसमें क्या चला जाए? भाग चला जाए। जिसमें भाग चला जाए, ठीक है। कोई भी नंबर जो डिवाइड हो सके उसको क्या बोला जाता है? गुणज। किसका गुणज बोला जाता है? किसका मल्टीपल बोला जाता है? जो डिवाइड कर रही है। जो डिवाइड कर रही है उसका मल्टीपल कौन होगी? सामने वाली संख्या जिसमें डिवाइड किया जा रहा है। तो भैया जिसमें भाग चला जाए उसको क्या बोला जाता है? गुणज। क्या बोला जाता है? बोल समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? एलसीएम का मतलब क्या निकला भाई? वह छोटी संख्या जिसमें भाग चला जाए। तो भाई कोई भी नंबर छोटे से छोटा कैसा चाहिए मुझे? और जिसमें क्या चला जाए? क्योंकि भाग जो जाता है वो बहुत संख्याओं में जाता है भाई। 4 का तुम पहाड़ा पढ़ोगे तो 4 का भाग क्या अकेले 4 में ही जाएगा? 4 के बाद 8 में भी जाएगा, बोल ही नहीं रहे। 12 में भी जाएगा, उसके बाद 16 में भी जाएगा, उसके बाद 20, उसके बाद मतलब बहुत ही संख्या है। ऐसे ही 6 का भाग 6 में जाएगा, 12 में जाएगा, 12 के बाद 18 के बाद 24 के बाद 30 के बाद दोनों का भाग 12 में गया था। 4 के टेबल में भी आई होगी और 6 के टेबल में भी आई होगी, बोल ही नहीं रहे। फिर उसके बाद 12 के बाद किस दोनों के टेबल में कौन आई होगी? 24 आया होगा या नहीं आया होगा? 4 6 जा 24 एंड 6 4 जा 24। उसके बाद 36 आया होगा। 4 9 जा 36 एंड 6 6 जा। तो भाई कहने का मतलब क्या है कि एलसीएम, अब देखो डिवाइड 4 का और 6 का 12 में भी गया, 24 में भी गया, 36 में भी गया, और आगे भी बहुत सारे नंबर्स में जाएगा। लेकिन उनमें मुझे कौन सी पकड़नी है? सबसे छोटी। क्योंकि सबसे बड़ी जो होगी वो इन्फिनिटी होगी। कौन सी होगी? क्योंकि भैया उसकी तो कोई लिमिट है ही नहीं, कोई बाउंडेशन है ही नहीं, कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, है या नहीं है? तो फिर सबसे बड़ी कौन सी होगी? इन्फिनिटी। अरे कौन सी होगी? लेकिन सबसे छोटी निकालनी होती। तो इसीलिए हम एलसीएम यही है कि ऐसी छोटी संख्या पकड़ लो जो जल्दी मिल जाए और जिसमें क्या चला जाए? भाग चला जाए। क्या चला जाए? अब किसी भी क्वेश्चन में नंबर्स से भाग करवाने का क्वेश्चन हुआ तो तुम क्या निकालोगे बताओ? एलसीएम। क्या निकालोगे? अब पहचान कर पाओगे कि सवाल में नंबर्स से भाग करवाना चाहता है या खुद नंबर्स में भाग करवाना चाहता है? भाई नंबर्स से भाग करवाना चाहता है तो क्या निकालोगे? एलसीएम। क्या निकालोगे? अच्छा अब देखो और बात सुनो, गुणज का एक सिंगल वर्ड और होता है अपवर्त्य। क्या? मल्टीपल को हिंदी में गुणज भी बोलते हैं, मल्टीपल को हिंदी में
अपवर्त्य भी बोलते हैं। तभी तो तुम लोग आधे से पता क्या बोलते हो, इसको लासा बोलते हो, और लासा की फुल फॉर्म क्या बोलते हो भाई साहब, लघुत्तम, अरे बोलो, लघुत्तम समाप वर्तक बोल देते हैं आधे से, लेकिन वर्त्यक नहीं होता है, क्या होता है, वर्त्य। तो लघुत्तम समाप वर्त्य होता है इस एक्चुअल में लासा की फुल फॉर्म। आई बात समझ में नहीं आई? तो इसको गुणज को अपवर्त्य भी बोलते हैं। ऐसा ही फैक्टर गुणनखंड को और क्या बोलते हैं लाला, अपवर्तक। क्या बोलते हैं, अपवर्तक। अब मुझे बताओ, सबसे बड़ा तुम जानते हो ना इस क्लास में, सबसे बड़ा कौन है, ये बच्चा? मैं कहां बड़ा हूं यार, मुझसे बड़ा तो तू ही है। हाँ भाई, तो सबसे बड़ा की परिभाषा जानते हो या नहीं जानते हो? अब ऐसे ही उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब वही कॉमन हो गया भाई, दोनों में सिमिलर हो गया, अरे हाँ या ना। अब वहीं पर गुणनखंड या अपवर्तक, ये किसको बोलते हैं भाई, फैक्टर किसको बोलते हैं मुझे बताओ, जिससे भाग चला जाए। देखो दर, ये कौन हो गया, जिससे में भाग चला जाए, जिससे में भाग चला जाए, और जिससे से भाग चला। तो भाई लाला यहां पर क्या सिंपल सा फंडा निकला तुम्हारा, कि जिससे भाग चला जाए, भाग चला जाए, ठीक है। ये दोनों बातें समझ में आ गई। अब मासा कब निकालना होगा, कि 40 50 60 से भाग करना है। तो 40 50 60 से भाग करना है, तो लासा या मासा, बता, सोच के बोलो। 40 50 60 से भाग करना है, तो एलसीएम या एचसीएफ, एलसीएम। और 40 50 60 में भाग चला जाए, तो भाई 40 60 50 60 को डिवाइड कर दे कोई नंबर, तो क्या निकालोगे? तो जब नंबर्स में डिवाइड करना है तो एचसीएफ, और जब नंबर्स से डिवाइड करना है तो एलसीएम। बोलो हाँ या ना। 24 36। अब देखो दो नंबर लिए मैंने, ध्यान से सुनिएगा। 24 जिस जिसको डिवाइड करेगा वो 24 के मल्टीपल होंगे। अरे गुणज होंगे या नहीं होंगे? तो 24 के मल्टीपल कौन हुए भाई, 24 हुआ, उसके बाद कौन होगा, 48 हुआ, उसके बाद 72, उसके बाद कौन हुआ भाई, 96, देन 120, देन 144। बोलो हाँ। और ऐसे ही 76 की बात करूं, सॉरी 36 की बात करूं मैं, तो इसके मल्टीपल होंगे 36, अगला 72, अगला 108, अगला 144। अरे हाँ या ना। अब दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर पहला कौन मिल रहा है तुम्हें, अगला कौन मिल रहा है तुम्हें, आगे भी बहुत सारे होंगे, और अगला मान के चलो तो होगा, पता है कौन सा होगा, 216। कौन सा होगा, ये 9 टाइम्स पर आएगा, और इधर से 36 के टेबल में ये शायद 6 टाइम्स पर आएगा। कितने पर आएगा, 6 टाइम्स पर। तो लाला अब ये 216 होगा, उसके आगे भी पूछे तो उसके आगे भी होगा 288, 288। अरे हाँ या ना। अब मुझे बताओ, ये सभी मल्टीपल हैं, गुणज हैं, तो ये किसकी कैटेगरी में लाई करेंगे, लासा या मासा? अरे किसकी कैटेगरी में आएंगे, लासा या मासा की में? भाई इनमें डिवाइड जा रहा है ना, तो इनमें डिवाइड जा रहा है, तो ये सभी किसकी कैटेगरी में लाई करेंगे, लासा के लिए। लेकिन लासा कौन होगा, ये सभी मल्टीपल हैं, लेकिन लासा कौन सा मल्टीपल होता है भाई, लासा जो है, एलसीएम जो है, वो एक स्पेशल कंडीशन है। मल्टीपल्स के बीच में एक स्पेशल कंडीशन है कि जो दोनों के बीच में कॉमन मल्टीपल हो, लेकिन लीस्ट हो। कैसा हो, छोटा हो। अब इन तीनों में छोटा कौन सा है, 72। और आगे भी बहुत सारे आएंगे या नहीं आएंगे? तो भाई लाला एलसीएम कौन हो गया, 72। अब मेरे से मुझे बताओ, 8 और 12 का कोई एलसीएम पूछता है मुझसे, तो 8 और 12 का टेबल पढ़ना शुरू कर दो, जो दोनों के टेबल में पहले आ जाएगा वही कौन हो जाएगा, एलसीएम। अरे कौन हो जाएगा? तो इसके लिए तुम्हें फैक्टराइजेशन मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 8 का टेबल और 12 का टेबल दोनों का मुझे जहां तक उम्मीद है आप लोगों को आता होगा। अरे बोलो, अब नहीं आता भैया तो भाई फिर तो देख लो, 2 का भाग तो करोगे ही करोगे, फिर करते रहना वही फैक्टर फैक्टर फैक्टर। 8 का टेबल तो आता होगा ना, है ही नहीं रहे। 12 का आता है, हाँ आवाज आने दो। अब 8 और 12 दोनों के पाड़े में कौन आएगा सबसे पहले, कौन आएगा? कह दो कि तुम सीख गए, कह दो कि तुम ओरल एलसीएम निकालना सीख गए, कह दो कि हाँ सीख गए। अभी यहां पर 24 एंड 36 का एलसीएम कितना हो गया, 72। अब 24 के फैक्टर ढूंढते हैं। फैक्टर कौन हुआ, 1। फैक्टर कौन हुआ, फैक्टर कौन हुआ, 4 का जाता है, 5 का तो भी ठीक है, यस सर मत कह देते। हाँ भाई फिर किसका, 8 का।
फिर 12, फिर 24, बोल ही नहीं रहे। 36 के फैक्टर बताओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 36। कॉमन फैक्टर 1 है, कॉमन फैक्टर तुम्हारा 2 भी है, कॉमन फैक्टर 3 भी है, कॉमन फैक्टर 4 भी है, कॉमन फैक्टर 6 भी है, कॉमन फैक्टर 12 भी है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास बहुत सारे, ऐसे ही कॉमन मल्टीपल भी हमारे पास बहुत सारे थे, लेकिन उन कॉमन मल्टीपल में कौन सा वाला लेना था? छोटा। अब कॉमन फैक्टर्स में कौन सा लेना है मुझे? सबसे बड़ा। अब इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है मुझे बताओ? 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये कॉमन है ना? इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? कौन सा है? और अब बोल ही नहीं रहे। तो एचसीएफ फिर की कौन होगा भाई लाला? कॉमन फैक्टर बहुत सारे होंगे, लेकिन उन कॉमन फैक्टर्स में एचसीएफ सिर्फ एक ही नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि मुझे कौन सी नंबर चाहिए? बड़ी। और बड़ी तो कोई एक ही हो सकती है। अरे बोलो। लेकिन देखो इधर एचसीएफ का काम क्या है? डिवाइड करना। एचसीएफ का काम क्या है? और कोई भी संख्या डिवाइड अपने से बड़ी में कर सकती है या अपने बराबर की में कर सकती है। बताओ हाँ या ना? अपने से छोटी में नहीं कर सकती। बताओ गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? भाई कंप्लीट डिवाइड जो करेगी कोई भी नंबर, वो अपने से बड़े में करेगी, अपने से छोटे में नहीं करेगी। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि जब भी तुम देखोगे तो जो नंबर्स तुम निकालना चाह रहे हो वो नंबर्स हमेशा एचसीएफ से कैसी होंगी? बड़ी होंगी। अरे कैसी होंगी? या तो बड़ी होंगी या उनमें से कोई एक कैसी होगी? बराबर। अरे कैसे होगा? बराबर। और एलसीएम जो होगा उसमें नंबर्स का डिवाइड जाएगा। एलसीएम में किसका डिवाइड जाएगा? नंबर्स का। तो मतलब नंबर्स से अगर बड़ा आंसर है तो समझ जाओ क्या निकाला गया होगा? एलसीएम। ऑप्शन छोटे हैं तो क्या निकाला गया होगा? एचसीएफ। दोनों बातें समझ में आ गई अब या नहीं आ गई? तो आज के बाद एलसीएम और एचसीएफ में कंफ्यूजन होगा कोई? अब निकालते कैसे हैं एलसीएम एचसीएफ, ये भी हम सीखेंगे। कि तुम पर जितने भी तरीके आते हैं उनसे बेहतर तरीका, उनमें थोड़ा सा इंप्रूवाइजेशन करके अच्छे तरीके, जिससे आसानी से तुम एलसीएम एचसीएफ जल्दी निकाल सको। तो अब ओरल तो बोल ही दोगे ना? अब मुझे बताओ 10 और 20 का अगर मैं एलसीएम पूछूं तो क्या होगा? 20। 15 और 25 का अगर मैं एलसीएम पूछूं तो 15 टेबल पढ़ लो या 25 का पढ़ लो। 15 25 दूनी 50, 15 के टेबल में 25 दिया 75, 75 15 के टेबल में आता है। अरे बोलो हाँ। तो इससे क्या पता चलता है कि भैया कि 15 और 25 का एलसीएम कौन हो गया? 75। अच्छा इन दोनों का एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ कौन होता है? जो सबको क्या कर दे? डिवाइड। अरे एचसीएफ कौन होता है? जो सबको क्या कर दे? तो 15 और 25 दोनों को डिवाइड कौन करता है? कौन करता है? तो एचसीएफ कौन हो गया? बताओ कितना प्यारा है। अगर तुम दोनों बातें समझ गए हो तो तुम ओरल निकाल सकते हो। मेरे से कोई कहे भैया कि मान के चलो कि 30 और 42 दोनों का एचसीएफ क्या होगा? तो वैसे तुम लंबी भाग विधि से या फैक्टर कर करके करो, घंटों लग जाएंगे। अब बताओ 30 और 42 दोनों में किसका डिवाइड जाता है? किसका? सोचो बड़ा से बड़ा नंबर। तुम सोचोगे 2 का जाता है, अच्छी बात है 2 का जाता है। फिर उसके बाद देखोगे तो 3 का जाता है। और बड़ा सोचो 6 का जाता है ना? 30 में भी 6 का जाता है और 42 में भी 6 का डिवाइड जाता है। दोनों में जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि 6 दोनों का क्या हो गया? एचसीएफ। अरे क्या हो गया? तो ओरल निकाल सकते हो ना? अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि 40 और 50 का एलसीएम लासा कितना होगा, है ना? कुछ नहीं करना। देखो तुम लोगों ने आज तक जो सीखा है पहले उस पर बात करते हैं। आप लोगों ने आज तक सीखा है कि भाई एलसीएम निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है लंबी भाग विधि लॉन्ग डिवीजन मेथड। यही 2 तरीके होते हैं। दोनों पे बात करेंगे अच्छे से। मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ 40 और 50 इन दोनों का एलसीएम तुमने आज तक कैसे निकाला? कि पहले 2 से भाग किया। यहाँ कितनी बार गया? 20 बार। फिर 2 से भाग किया 25, है ना? फिर 2 से भाग किया 10। फिर 2 से भाग जाएगा नहीं 25 में, तो 25 में नहीं जाएगा तो 25 को एज इट एज लिख दिया। ऐसा ही कर देते हो। फिर आगे भैया 2 से भाग किया तो ये कितना? 5। और 2 का भाग यहाँ नहीं जाएगा तो फिर से कितना? 25। फिर क्या करते थे? इन दोनों में किसका जा रहा है? 5 का। तो 5 से किया भाई, 5 से 1 बारी और 5 से 5 बारी। फिर 5 से यहाँ 1 बारी और फिर 5 से 1 बारी। और तब तक डिवाइड करते थे जब तक कि यहाँ 1 ना आ जाए। ऐसा ही प्रोसेस रहता था। अरे बोलो। और जैसे ही 1 आ जाता था थोड़ी देर के लिए पहले एक सांस लेते थे अच्छे से, और उसके बाद पूरी ईमानदारी के साथ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5
इन सभी को पहले ऐसे करके लिखते थे, बोलो हाँ। और लिखने के बाद फिर इनका गुणा किया भैया, तो 2 दूनी 4, 8, 40, 200 ऐसे ही निकालते थे। आ जाओ देखो तो आधे से लोग तुम्हारे जो भी हैं, तुमने जो भी किया है इस पर बहुत अच्छे से महारत ऑलमोस्ट सभी बच्चों को हासिल होती है, क्योंकि सालों से इसी को करते आ रहे हैं। एचसीएफ निकालता अगर मैं यहीं पे कि 40 और 50 का एचसीएफ क्या होगा, अगर इस जगह पर क्या पूछा होता एचसीएफ, तो तुम 40 के फैक्टर अलग करते। बोलो भाई, 2 से ये 20 बार, फिर 2 से ये 10 बार, फिर 2 से ये 5 बार, फिर 5 से ये 1 बार। और 50 के फैक्टर अलग करते कि 2 से कितनी बार 25 बार, 5 से कितनी बार 5, और 5 से 1। यहाँ 40 के फैक्टर लिख रहे पूरी ईमानदारी के साथ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। बोलो हाँ। यहाँ 50 के फैक्टर लिख रहे पूरी ईमानदारी के साथ, 2 गुणा 5 गुणा 5। और अगर एचसीएफ चाहिए तो फिर क्या करते हैं हम कि जो जो कॉमन हो उनको ले लो, ऐसा ही करते हैं, और जो कॉमन नहीं होते हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं। तो ये तो थी फैक्टर मेथड। बोलो हाँ। तो यहां से एचसीएफ कितना बन गया 10। और अगर मुझे एचसीएफ निकालने का दूसरा तरीका क्या था, लंबी भाग विधि। अरे क्या था, लंबी भाग विधि, लॉन्ग डिवीजन मेथड, यही तो था ना। अब इससे निकालते तो हम 40 का 50 में भाग करते, एक बार 40 आता, रिमाइंडर कितना बचता 10। अब इस रिमाइंडर का पहले वाले डिवीजर में डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करते हैं, मतलब जो भी रिमाइंडर है उसका डिवाइड करेंगे हम, जो डिवीजर है मतलब पहले जो भाजक है जिससे हम भाग कर रहे हैं उस वाली संख्या में करेंगे भाई। तो यहाँ किस में करेंगे 40 में, और कितनी बार 4 बार 40, और जिसका डिवाइड पूरी तरह से चला जाता वही नंबर क्या बन जाता एचसीएफ। तो यहाँ पर एचसीएफ कौन बन गया 10। तो ये तो तरीके थे एचसीएफ निकालने के, ये तरीका था एलसीएम निकालने का, ऐसे ही निकालते थे हम। लेकिन अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं बेवकूफी क्यों करूं कि एचसीएफ के लिए अलग तरीका, एलसीएम के लिए अलग तरीका। मैंने अभी तुम लोगों को एक ही बात पढ़ाई, एचसीएफ कौन, जो डिवाइड कर दे, और एलसीएम कौन, छोटा सा छोटा नंबर जिसमें डिवाइड चला जाए। यही मतलब है ना। लैंग्वेज समझ में आ गई, अरे बोल लो। तो अगर आ गई भाई लाला तो कुछ नहीं करना, तुमने देखो तरीके बहुत तो मिल जाएंगे कि भैया जैसे 40 और 50 है, इनको को प्राइम नंबर्स में ब्रेक करने को कह देगा कोई कि भैया ये 5 × 8, इसको तोड़वा देगा कोई कि आपको प्राइम में 25 × 2, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इनमें से कॉमन वाले पकड़ लेगा या ऐसे तोड़वा लेगा, बहुत तरीके हैं। मैं बोल रहा हूं इस तरीके पे तुम लोगों ने सालों दिए, तो बेहतर है मेरे दिमाग से जहां तक मुझे पता है कि इस तरीके को आप बहुत तेजी से करोगे, नॉर्मली उस पर दिमाग भी लगा लोगे और करते भी आ रहे हो, हाँ या ना। बस इस तरीके में थोड़ा सा बदलाव कर दो। क्या बदलाव कर दो कि हमें जो डिवाइड करना है लिख के नहीं बैठे हम कि 200 ही करना है, हमें तो सही मायने में डिवाइड करना है ना। तो आज के बाद जब भी डिवाइड करना उस संख्या से डिवाइड करना जिसका डिवाइड दोनों में जाता हो, और कोशिश करो कि वो बड़ी से बड़ी हो, क्योंकि जितनी बड़ी ढूंढ लोगे एक ही बार में सवाल का एलसीएम मतलब सॉल्व हो जाएगा। एक ही बार में जितनी बड़ी ढूंढ सकते हो उतनी बड़ी ढूंढ लो कि इन दोनों में बताओ किस बड़ी संख्या का डिवाइड जाता है। तो आपके अंदर से आवाज आएगी भैया 10 का, किसी ने 10 सोची होगी, किसी ने 0 देख के सिर्फ 5 ही सोची होगी। अरे हाँ या ना, जिसका जैसा दिमाग, जिसके जैसे दिमाग की क्षमता वो उस हिसाब से सोचेगा। कोई 2 पर ही अटका होगा कि नहीं भाई मैं तो 2 ही सोचूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले 2 ही सोच लो। जो तुम भाग करते हो कि अगली बार फिर 2 से कर रहे हो, अगली बार भी उसी संख्या से डिवाइड करो जिसका डिवाइड 2 संख्याएं तो दोनों में जाए, 3 संख्याएं तो तीनों में जाए, बस उसी संख्या से डिवाइड करना है मुझे। मतलब डिवाइड मुझे तब तक करना है जब तक डिवाइड सभी संख्याओं में जा रहा है, और सभी संख्याओं में जाना बंद हो जाए तब थोड़ी सी देर के लिए तुम रुक जाओ। तो अभी देखो 10 का डिवाइड यहां गया भाई कितनी बार 4, 10 का डिवाइड यहां गया कितनी बार 5 बार, ठीक है भाई। अब मुझे बताओ क्या इन दोनों में किसी का डिवाइड जाएगा? है? अब इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करने वाली संख्या क्या कहलाती है? अरे बोलो, दोनों संख्याओं को डिवाइड करने वाली संख्या क्या कहलाती है? क्या एचसीएफ 10 ही था? अरे बोलो, तो मतलब तुम्हारा एचसीएफ यहीं पे आ गया, कह दो कि हाँ। अब डिवाइड जाना बंद हो गया तो यार डायरेक्ट गुणा मार दो, अब एलसीएम हो गया तुम्हारा। कितना हो गया लाला? 10 × 4 × 5 कितना हो गया? 40 पंजे 200। अरे कितना हो गया? 200। बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? कोशिश बस ये करनी है कि दोनों में किसका भाग जा रहा है। जो व्यक्ति 2 बार में सोच पाए तो वो 2 बार में करे, पर करे जरूर। डिवाइड सिर्फ उससे करना है जिसका डिवाइड सब में जा रहा है। डिवाइड जाना बंद, तुम भी हो जाओ बंद, कोई दिक्कत? अरे बोलो।
और जिसने दोनों को या तीनों को डिवाइड किया वो कौन बन गया? एचसीएफ। अरे कौन बन गया? और जिसने डिवाइड नहीं किया वो सब किस में आ जाते हैं? फिर लेके एलसीएम में किस में आ जाते हैं? क्या ये तुम्हारा ही तरीका है? अरे तुम्हारा ही तरीका है, मैंने तो थोड़ा सा चेंज किया है ना। बस क्या चेंज किया कि लाला ये दो दोते, मतलब कहने का मतलब यह क्या, धीरे धीरे करेगा नहीं, खर्च करना हो तो इकट्ठा खर्च करो, कमाना है तो भी इकट्ठा कमाओ, एक ही बार कमा लो, 10-20 साल कट जाए अपनी। अभी देखो एक और सवाल, अभी 420 और 750 का एलसीएम चाहिए मुझे, तो इज्जत के साथ 420 और 750 को लिखो, वही फैक्टर करने हैं। अच्छे से कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ा नंबर ढूंढ लो, नहीं ढूंढ पा रहे हो लास्ट में जीरो है, जीरो से पता चलता है कि 10 का डिवाइड तो जाएगा ही जाएगा। 10 का क्या भाई कितनी बार? 42, और 10 का 75, बोलो हाँ। अब इन दोनों में किसका भाग जा सकता है? तो 2 का यहां जाएगा, यहां नहीं जाएगा, 3 का यहां जाएगा और यहां पर भी जाएगा, और 3 से बड़ा और कोई नंबर सोच सकते हो तो सोच लो, नहीं सोच में आ रहा भाई तो 3 से कर दो, कितनी बार? 14 बार, और 3 से 25 बार। अब मुझे बताओ क्या इन दोनों में किसी का भाग जाएगा? तो भाई 14 और 25 दोनों अलग अलग डिवाइड हो सकती हैं, लेकिन दोनों एक साथ डिवाइड नहीं हो सकती किसी भी नंबर से। क्या हो सकती हैं? नहीं हो सकती, मतलब डिवाइड जाना क्या हो गया? बंद। अरे बोलो, तो तुम भी रुक जाओ यार, इतना ही लिखना होता है बस, ज्यादा नहीं लिखना होता। अब ये वही डिपेंड करता है, मैंने तुमसे बोला ना कि तुम जितना अच्छा सोच सकते हो उतना ही कम समय लगेगा। अगर तुम एक ही बार में के 0 से 10 हो गया और 42-75 को यहीं पे सोच लेते कि 3 से और चला जाएगा, तो 10 और 3 दोनों का मतलब हो गया 30 से, और 30 से डायरेक्ट करते तो आप यहाँ 14 लिखते, यहाँ 25 लिखते। मतलब कहने का यह है कि यहां से भी कम डिजिट्स लिखे होते, और कम लिखोगे उतना ही समय ज्यादा बचेगा, और जितना ज्यादा लिखोगे उतना ही समय ज्यादा लगेगा और पेपर के लिए कम बचेगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो यही कहानी होती है बस लिखने की। तो लाला अभी देखो डिवाइड दोनों को किसने किया? तो दोनों को डिवाइड 10 ने भी किया और 3 ने भी किया, बोलो हाँ। तो दोनों को डिवाइड सही मायने में किसने किया? 30 ने। 30 ने डिवाइड किया या नहीं किया? तो अगर ये पूछता एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ कौन होता लाला? 30 होता। अरे कौन होता? और पूछ क्या रहा है लेकिन? एलसीएफ। कौन पूछ रहा है? तो लाला 10 × 3 30। इनको अब लिखना नहीं है कि 10 × 3 × 14 × 25 ऐसे करके। अरे काहे ये लिखे हुए तो हैं भाई, लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए हैं? अब एक लाइन ऐसे लिखने में और लगाओ 3-4 सेकंड, भाई ये नहीं करना है। बस इन चीजों से बच जाओ भाई लाला है। तो 10 × 3 कितना हो गया? 30, 30 × 14 420, 420 × 25 तो भैया 10.5, 10.5 मतलब 10,500। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब एक बात और सुनो, ये तो हो गई 2 संख्याएं। अभी बाई चांस 3 संख्याएं हो तो, जैसे मैंने बोला भाई 24, ठीक है, और दूसरी संख्या बोली भाई मैंने 36, और तीसरी बोली 48। अभी मुझे इनका क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए, ठीक है, 24, 36 एंड 48, और इनका क्या चाहिए? एलसीएम। पहले ही काम क्या है मेरा कि मेरे को यही देखना है कि डिवाइड जो करना है वो 2 से 3 से 4 से डजंट मैटर, मुझे उस नंबर से डिवाइड करना है जिसका डिवाइड सब में चला जाए, और कोशिश करनी है कि नंबर कैसा हो? बड़े से बड़ा। अब बताओ इन तीनों में किसका डिवाइड जाता? कोई बड़ा नंबर सोचो, सोचो कौन सा? जितना अच्छा सोच सकते हो वो तुम्हारे विवेक पर डिपेंड है, तुम्हारे कॉमन सेंस पर डिपेंड है, तुम्हारी कैलकुलेशन पर डिपेंड है, तुम्हारे टेबल जितने तुम्हें लर्न है उस पर डिपेंड है। और अगर तुम्हें जितने टेबल कम लर्न है उतना ही तुम छोटा सोचोगे, जितने अच्छे टेबल लर्न है तुम्हें, जितनी अच्छी कैलकुलेशन है उतना ही तुम बड़ा सोचोगे। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? तुम्हारा मन है तो तुम एक सिंगल स्टेप में क्वेश्चन खत्म कर सकते हो, तुम्हारा मन है तो उसमें तुम 2 बढ़ा सकते हो, और अगर जरूरत पड़ी तो 3 भी बना सकते हो भाई साहब। तो भाई इन सब में किसका डिवाइड जा रहा है? 12। 12 का यहां पे गया, 12 का यहां गया, 12 का यहां गया 4 बार, हाँ या ना? अब बताओ देखो इधर, अब तीनों में डिवाइड जाएगा क्या? तीनों में डिवाइड, बोलो तीनों में डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा लाला। तो तीनों में डिवाइड नहीं गया तो मतलब 12 ने तीनों को डिवाइड किया, ये कौन हो गया? ऐसे। अब कायदे से तुम बताओ ये 12 तो तुमने ओरल सोचा था या नहीं सोचा था? ओरल ही तो सोचा था। अरे बोलो। और अगर ये ओरल सोचा था इसका मतलब क्या है कि तुम इतनी बड़ी संख्याओं के एचसीएफ कैसे निकाल सकते हो? ओरल। पहचानो अपनी काबिलियत को। किसको पहचानो? सोए हुए हनुमान हो, पहचानो अपनी काबिलियत को। तो मजाक समझ रहे हो इस बात को, बट दिस इज नॉट द जोक। बात समझ रहे हो? ये मजाक नहीं है,
तुम सभी के पास उतनी क्वालिटी है, तुम सभी के पास एबिलिटी है, बस शर्त बस इतनी है कि तुम्हें क्या है कि जैसे ही क्वेश्चन देखा डर बन गया अंदर, तुम उसको कभी सोचते ही नहीं हो जो तुम्हारे पास है, तुम उसको ढूंढ रहे होते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास जो है उसका प्रयोग ही नहीं कर रहे होते। अब लाला देखो उधर तीनों में नहीं जा रहा तो 12 तो एचसीएफ हो जाएगा। अब तीनों में नहीं जा रहा लेकिन यार कोई दो में तो जा रहा होगा, अरे बोलो, तो उन दो में दे दो फिर, तो 2 में और 4 में, इन दोनों में जा रहा है, किससे, यहां यहां यहां, अभी जाएगा इसमें किसी कोई सी भी दो संख्याओं में जाएगा, नहीं जाएगा तो घोड़ा मार दो, 12 दूनी 24 दिया 72, 72 दूनी 144, 144 इस क्वेश्चन का क्या होगा तुम्हारा एलसीएम, 12 क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए एचसीएफ। दोनों बातें समझ में आ गई। तो ये 3 नंबर्स के केस में ऐसे करना है, जब तीनों में जाना बंद हो जाए वहां तक तो एचसीएफ हो गया, जब तीनों में जाने के बाद फिर दो में चेक करना है कि 2 में को तो नहीं जा रहा है, और जैसे ही 2 में चला जाए तो कर दो डिवाइड, अगर नहीं जाए कोई सी भी 2 में तो सीधा क्या करना होता है, फिर गुणा क्या करना होता है, और तुम्हें क्या मिल जाएगा तुम्हारा एलसीएम। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 15, 20, 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब मुझे बताओ 15, 24, 20 से पूर्णतः विभाजित कौन होगा, एलसीएम होगा कि नहीं होगा। तो यार 15, 20, 24 से विभाजित करना है तो एलसीएम तो निकालना है, तो एलसीएम तो मिल गया हमें, अरे मिल गया या नहीं मिल गया, एलसीएम मिल गया, लेकिन मुझे उसके नंबर जो चाहिए वो कैसी चाहिए, 4 अंकों की बड़ी। अब अगली जो नंबर डिवाइड होगी वो इन तीनों से वो कौन सी होगी बताओ, जिसमें 120 का डिवाइड जाएगा। अरे तीनों का डिवाइड किस में जाता है, 120 में, तीनों का डिवाइड किस में गया, अब 120 कौन हो गया इनके लिए, माई बाप, अरे कौन हो गया, माई बाप हो गया कि नहीं हो गया। अब जहां पर भी 120 जाएगा वहां पर ये तीनों अपने आप ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। अरे बोलो, पिताजी के निमंत्रण पर, इनविटेशन पर सब बच्चे चले जाते हैं कि नहीं चले जाते, अब ये इनका कौन हो गया, माई बाप ही तो हो गया। कौन, एलसीएम तुम्हारा 120। अब 120 जिस जिसको भी डिवाइड करेगा उसको कौन डिवाइड करेगा, 15 भी, 20 भी, 24 भी, और मुझे कैसी नंबर चाहिए, 4 अंकों की। तो एक तरीका तो है कि 120 का इन ऑप्शन में डिवाइड कर दो, जिसमें डिवाइड चला जाए वो आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि भैया प्रॉपर सही मेथड के साथ सॉल्व किया जाए, 4 अंकों की बड़ी नंबर ली जाए, उसमें किससे डिवाइड किया जाए, 120 से, जहां तक डिवाइड जाएगा वही नंबर क्या बन जाएगा, आंसर। देखो दर अभी भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, 15, 20, 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और क्या चाहिए उसको, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए, और जो किससे कंप्लीटली डिविजिबल हो, 15 से, 20 से और 24 से। पहली बात हमें पता होना चाहिए कि हमें इसमें निकालना क्या है भाई, 15 से, 20 से और 24 से कोई भी नंबर डिविजिबल हो, इसका मतलब है कि हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, तो पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं, 15, 20 एंड 24 इनका एलसीएम लेते हैं। लाला इन तीनों में किसका डिवाइड जा रहा है बताओ, तीनों में किसी का डिवाइड नहीं जा रहा, तो तीनों में किसी का डिवाइड नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या होगा कि इन सभी का एचसीएफ जो होगा वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। अरे कितना होगा, 1, अरे क्योंकि 1 तो सभी को डिवाइड करता है ना, पूरे मैथ्स में इकलौती नंबर जो सबको डिवाइड करे 1, पूरे मैथ्स में इकलौती नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाए 0, क्योंकि 0 में किसी का भी भाग चला जाता है और 1 किसी को भी भाग कर देता है। बोलो हाँ। तो लाला अभी तीनों में नहीं जा रहा तो 2-2 के पेयर देख लें फिर, तो 15 और 20 दोनों में किसका गया, 5 का, कितनी बार, 3 बार और 4 बार, आगे कौन है, 24। अब फिर से 2 देखो, 3 और 24 में जा रहा है, किससे, 3 से, 1 बार, 4 और यहाँ कितनी बार, 8 बार। बोलो हाँ। अब 4 का डिवाइड 1 में, यहाँ 4 में और 8 में दोनों में चला जाएगा, तो यहाँ 1 और यहाँ 2, अरे बोलो, अब कर लो गुणा भाई, 5 दिया 15 चौके 60 दूनी 120, तो एलसीएम जो है वो आ गया 120, लेकिन ये 4 अंकों की बड़ी संख्या नहीं है, तो इन तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर है 120 जो सही है, सबसे डिवाइड होगा। इसका मतलब ये है कि अगर इन तीनों से 120 डिवाइड हो रहा है तो 120 जिस जिसको डिवाइड करेगा उसको 15, 20, 24 तीनों डिवाइड करेंगे। बोलो हाँ। अब 4 अंकों की लार्जेस्ट नंबर होती कौन सी है, तो बेसिकली पूरे मैथ्स में 4 अंकों की लार्जेस्ट नंबर होती है भाई 9999, अरे यही होती है ना,
और अगर ये होती है और मुझे चाहिए एलसीएम के अकॉर्डिंग भैया डिवाइड होने वाला नंबर, तो जिसमें 120 का भाग जाएगा उसमें इन तीनों का चला जाएगा। तो आप 120 से डिविजिबल नंबर फाइंड कर लो ना। किससे डिविजिबल नंबर फाइंड कर लो? 120 से। बोलो हाँ। तो भाई 120 से डिवाइड करता हूं मैं, तो यहां पर 12 अट्ठे 96, 960 तक क्या होगा? यहाँ 3 9 9, फिर यहाँ 12 का डिवाइड करोगे तो 12 तिया 36, 360। अब यहाँ कितना बचा? 9, और यहाँ कितना बचा? 39। तो 39 क्या बचा? रिमाइंडर। अगर 39 ना होते तो डिवाइड चला जाता। भाई रिमाइंडर बच रहा है, मतलब ये एक्स्ट्रा ही तो है। अगर 39 हटा दिए जाएं तो डिवाइड चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? कि भैया 39 अगर हटा दूं तो 12 का इसका 120 का डिवाइड पूरी तरीके से चला जाएगा ना। तो लाला किस में से हटा दूं? इसी में से ना। तो भाई नंबर जो होगा वो 9999, इसमें से कितना माइनस कर दो? 39। इसको माइनस कर दो तो आंसर क्या आ गया? 9960। ठीक है भाई साहब, तो कौन सा ऑप्शन है तुम्हारा? सी। अब दूसरी बात सुनो, एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका तुमने जो एलसीएम निकाला था इस एलसीएम का डिवाइड करना शुरू कर दो। किसमें? ऑप्शन में। अब देखो इस ऑप्शन में लास्ट में क्या है? 5, और डिवाइड कौन कर रहा है? 0। तो जिसके लास्ट में 0 होगा, कोई भी नंबर एंड 0 पर होगी, उस नंबर का डिवाइड किसी भी नंबर में जाएगा तो उसके एंड में भी क्या आना होगा? 0। तो भाई ये दोनों ऑप्शन तो तुम्हारे एलिमिनेट हो गए या नहीं हो गए? क्योंकि दोनों में ही लास्ट में क्या बैठा है? 5, और इन नंबर्स में 0 वाले नंबर का डिवाइड नहीं जाएगा। अब कितने ऑप्शन बचे? 2। बोलो। तो पहले में डिवाइड करके देख लो, फिर दूसरे में डिवाइड करके देख लो। तो इन दोनों में सिर्फ 120 का डिवाइड करके देखना होता और आंसर निकल कर आ जाता। तो दो तरीके तुम्हारे पास, या तो ऑप्शन से कर लो, पकड़ सकते हो, बाकी ये प्रॉपर सॉल्यूशन है उसका। कैल्शियम लो, 4 अंकों का बड़ा नंबर लो, डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचे उसको हटा दो। हटा दिया, 9960 आंसर आ गया। अभी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा? 30, 36 और 54 से विभाजित हो, लेकिन कौन सी संख्या? 5 अंकों की छोटी संख्या, मतलब उसको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर चाहिए, है ना। और जो किससे डिविजिबल होनी चाहिए? 30, 36 और 45 से। अब मुझे बताओ 30, 36 और 45 से डिविजिबल कौन होगा? इनका एलसीएम। तो भाई 6 से डिवाइड कर दो, इन सब में 6 का डिवाइड जा रहा है ना। कितनी बार? 5, 6 और 9। अभी तीनों में जाएगा? नहीं जाएगा। तो अगर एलसीएम पूछता तो एचसीएफ कितना हो जाता? 6। अभी तीनों में नहीं जा रहा, लेकिन 2 में तो जा रहा होगा। किस किस में? 6 में और 9 में। कितने से? 3 से। 5 2 3। अभी इन दोनों में जाएगा? इन दोनों में जाएगा? इन दोनों में जाएगा? नहीं जाएगा। मतलब कर दो भैया मल्टीप्लाई, 6 तिया 18, 18 पंजे 90, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 540। तो एलसीएम कितना आ गया भाई? 540 आ गया। कितना आ गया? अब क्या चाहिए तुम लोगों को? 5 अंकों की छोटी संख्या। छोटी संख्या कैसे लिखते हैं भाई? 1 के आगे क्या लगा दो? 0, और 1 के आगे क्या लगा दो? तो मतलब मैथ्स में जो सबसे मतलब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 1 के आगे बाकी के सारे डिजिट कैसे हों? 0। लेकिन अगर सबसे बड़ी पूछता है तो सारे डिजिट क्या कर दो? 9 कर दो। क्या कर दो? और इसमें किससे डिवाइड करोगे? 540 से। कर ले। तो भाई 540 से डिवाइड कर दिया। कितनी बार क्या होगा? 1 बार। अरे बोलो, यहाँ कितना बचा होगा? 460। अरे बोलो, फिर 0। अब ध्यान से सुनो, 5 अंकों की छोटी से छोटी, अगर 5 अंकों की इससे छोटी अगर कोई भी नंबर लेते हो तुम, तो वो 5 अंकों की होगी या 4 अंकों की होगी? 4 अंकों की। अगर इसमें से एक भी घटाया तो कितने अंकों की बन जाएगी? 4 अंकों की। बोलो हाँ। और जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वहां रिमाइंडर को माइनस ही तो किया था, तो वहां रिमाइंडर को माइनस किया था। क्यों? क्योंकि भैया वो एक्स्ट्रा बच रहा था। लेकिन यार इसके पास एक्स्ट्रा तो है ही नहीं घटाने के लिए। इसके पास किसके लिए ऑप्शन नहीं है? घटाने के लिए बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर इसमें से एक भी घटाया तो कितने अंकों का नंबर बन जाएगा? 4, जो आंसर नहीं होगा। अब मुझे चाहिए 5 अंकों का ही, तो मैं घटा नहीं सकता, तो फिर क्या कर सकता हूं? जोड़ सकता हूं। क्या कर सकता हूं? जोड़ सकता हूं। जब मैं घटा नहीं सकता तो मैं जोड़ सकता हूं, तो बेहतर है कि भैया जोड़ दो। अब जोड़ने के लिए मुझे जो टेबल पढ़ना होगा वो कम वाला पढ़ना होगा या ज्यादा वाला पढ़ना होगा? ज्यादा वाला। कौन सा पढ़ना होगा? जैसे मैं 5 का टेबल 5 का डिवाइड करना है मुझे, मानकर चलो 24 में,
तो मैं यहाँ 4 बार गया होगा, 4 बार टेबल पढ़ूंगा, 20 आएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4। मतलब तुम 4 माइनस कर सकते हो। लेकिन सही मायने में मुझे 24 से बड़ा नंबर चाहिए, तो मुझे टेबल एक बार और पढ़ना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? या तो तुम एक काम कर सकते हो कि 20 में 5 अलग से जोड़ सकते हो तो 25 लिख सकते हो, और या यहीं पर 4 बार की जगह टेबल कितनी बार पढ़ा जाए, तो 5 5 जा कितना होगा 25। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि यहाँ 540 का डिवाइड जो गया होगा इसमें वो 8 बार ही गया होगा। कितनी बार ही गया होगा? लेकिन 8 बारी से जो आएगा वो 4320 आएगा। कितना आएगा भाई? इसमें 8 का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 4320 ये आएगा। लेकिन एक बात सुनो ध्यान से, अगर ये आएगा तो ये क्या आएगा? छोटा आएगा, क्योंकि 4600 ना यहां पर। अरे बोलो, तो 4600 से छोटा है, मतलब रिमाइंडर पॉजिटिव बच गया नहीं बच गया? और रिमाइंडर बचा मतलब घटाओगे, और घटाओगे तो भैया नंबर कैसा हो जाएगा? 5 अंकों की जगह 4 अंक का। तो बड़ा करना है ना? अरे बोलो, घटाने की गुंजाइश नहीं है, जोड़ने की गुंजाइश है। तो जोड़ा किसको जाता है? जितना कम पड़ता है उसी को तो जोड़ते हैं हम। तो भाई लाला एक बार टेबल और पढ़ दे, तो 8 बार की जगह कितनी बार पढ़? तो 9 पंजे 4500, 40 नंबर 360, 4860। ठीक है भाई साहब, कितना? 4800। मेरे पास कितने हैं? 4600। और कितने हैं? भाग करने के लिए कितने चाहिए? 4860। कितने चाहिए? मुझे बताओ कितना ऐड करना होगा? 260 ऐड करना पड़ेगा। बोलो हाँ। तो भाई लाला 10,000 में कितना ऐड कर दो? 260, और 260 ऐड कर दिया तो 10,260। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा तुम्हारा? सी। बात समझ में आई या नहीं आई? और दूसरा तरीका क्या था कि आप इस एलसीएम को पकड़ते और इनमें अलग अलग भाग करना शुरू कर देते, लेकिन तुम्हें 3 बार और 4 बार भाग चेक करना पड़ता, तब जाके तुम्हें तुम्हारा क्या मिलता? ऑप्शन। एक को तुम्हें एलिमिनेट कर देते, चलो भाई 5 वाले को, लेकिन इन 2 3 में तो डिवाइड करना पड़ता। हाँ भाई, अभी इस क्वेश्चन को देखो, और ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ आप सीख चुके हैं, कर ही सकते हो इतना तो।